एक और इशू ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है यूनियन यूनियन सेंट्रल पुलिस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट के बीच में, सर, वो कैसे स्टैब्लिश। हाँ। सर अभी तक ना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, अभी रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। अब क्या फायदा, पर आधा तो क्लास सर तो निकल ही है। तो सर आप अगर आपके नोट्स इस टॉपिक के जो भी है वो अगर ग्रुप पे शेयर कर दोगे तो भी तो हो वो तो मैं, जाएगा। नहीं वो तो मैं दे दूंगा ना। वो क्योंकि तो मैं दे फ्यूचर ही रेफरेंस दूंगा। के लिए सही रहेगा सर। जैसे अच्छा आपने वो मैं, यूएन वाला पॉइंट वगैरह जो बताया ना, हाँ कि फॉर हाउ मेनी पर्सन हाउ मच, ये सब तो हाँ, वो इजी हो जाएगा वैसे, क्योंकि ठीक है अभी नहीं ठीक है तो। ठीक है ठीक है। ठीक है। वो थैंक यू। मैं तो लेकिन डेली शेयर कर देता हूँ ना आप लोग को नोट्स। यस सर। हाँ, वो उसको आप लोग रिवीजन के लिए रखिए। और आप लोग के पास अपना नोट्स तो है ही, तो इसमें कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम जो कोऑर्डिनेशन का है, स्टेट पुलिस और यूनियन पुलिस, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में जितने भी है, वो उनके बीच में कैसे स्टैब्लिश करना है कोऑर्डिनेशन, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, जिसमें हेड ऑफ द ऑल दिस बॉडी, सीबीआई, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये हेड ऑफ द सारे बॉडी होना चाहिए। और वो लोग ही डिसाइड करना चाहिए। और एक बार वो डिसाइड हो गया, मतलब वो लोग बैठ के कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिसमें सारे लोग हो, स्टेट का भी बॉडी हो, वहां का भी बॉडी हो, ताकि कुछ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो पाए। तो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का भी सजेशन जो है उनने दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए डीपोलिटिसाइज करने के लिए। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, और ये पुलिस ऑफिशियल, ये सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और वो लोग डिसाइड करेगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, कैसे पुलिस प्रमोशन होना चाहिए, वो लोग डिसाइड करेगा, ताकि ग्रुप में डिसीजन मेकिंग हो, तो पर्सनल विम्स एंड फैंसीज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव का ऊपर में डिपेंड नहीं रहेगा। तो इसके लिए एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। और वो जो हम लोगों ने कहा था कि सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये दोनों सेपरेट फंक्शन है, बोथ शुड बी परफॉर्म बाय सेपरेट एजेंसीज। और एक मेजर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर पुलिस कोई क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट पे कहीं जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म तीनों लेवल पे होना चाहिए, एक नेशनल लेवल पे होना चाहिए, एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि हम लोग जो पुलिस एक्सेस कर रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग वहां पे फाइल कर पाए अपना कंप्लेन, और उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो पब्लिक का ग्रीवांस है अगेंस्ट द पुलिस स्टेशन, उसके लिए तीन लेवल पे मैकेनिज्म होना चाहिए, यूनियन नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि पुलिस लोग जो है वो बिहेव ठीक करे। ठीक है, ये सब तो है। और बाकी वही, बाकी जितना हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस किया है, जैसे कि वेपन जो है, वो जो अप टू डेट होना चाहिए, मोस्ट मॉडर्न वेपन्स प्रोवाइड करना चाहिए। और जो ट्रेनिंग है, जो मैंने पहले बोला था उसी को, जो इशू है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड में आता हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो पुलिस, ये लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम है इंडिया में, क्या क्या प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर? एक तो टेररिज्म है,
हेलो, मैंने बोला इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की कौन कौन से टाइप के हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया। एक तो मैं बताता हूँ टेररिज्म, बाकी सर इंसर्जेंसी, इंटरनल इंसर्जेंसी सर, इंटरनल इंसर्जेंसी, माओइज्म माओइज्म, नक्सलिज्म, और सर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट कम्युनिज्म, वुमेन, और कम्युनिज्म, कास्टिज्म, कास्टिज्म। हाँ ठीक है, कम्युनलिज्म ठीक है, कर, और करप्शन भी हो गया सर, करप्शन भी क्राइम। पर लॉ एंड ऑर्डर इशू उसको बोल सकते हैं करप्शन को। करप्शन को तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं बोल सकते, पर बोल भी सकते हैं, पर ठीक है। और ये क्रॉस बॉर्डर इलीगल माइग्रेशन, मॉब लिंचिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल क्राइम, सेसेशनिस्ट मूवमेंट। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलता है, वो लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं। ये सब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। और जो है पुलिस जो है वो सिर्फ स्टेट पुलिस नहीं होता है, स्टेट पुलिस होता है, होम गार्ड होता है, स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, स्टेट इंटेलिजेंस विंग होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, स्पेशल फोर्सेस ऑफ नक्सलाइट होता है। ये सब फैक्ट है। ग्रे हाउंड, कोबरा, ये सब नक्सलाइट को डील करने के लिए है। और ये जो आंसर आप जब भी लिखेंगे तो इसमें ये जरूर देना है। जो हायरार्की है, हायरार्की में ऐसे ही पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको दे दूंगा नोट्स पे। ये आंसर में होना, एक तो ये कॉपी भरने में भी काम आएगा और थोड़ा आंसर भी अच्छा लगता है। सबसे नीचे कांस्टेबल होगा, फिर एएसआई, एसआई, एसएचओ, डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, सीएम। ये लेवल होता है, ये लेवल आंसर में होना है। मैं अभी दे दूंगा आप लोगों को कि इतना सारा हिरार्की होता है। और एडिशनल एसपी के ऊपर में सब आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं, और सब नीचे वाले रिक्रूटमेंट होता है, और बाकी सब ऊपर के जो पोस्ट है वो इनवेरिएबली आईपीएस ऑफिसर के पास ही होते हैं। तो ये आपका हायरार्की पता होना चाहिए, ये काम आएगा। और ग्रीवांस रिड्रेसल, फेक क्राइम, कस्टोडियल डेट, किडनैपिंग ठीक है, और भी कुछ था। ठीक है, बस इतना ही है। इससे पुलिस का इशू सब मोस्टली डिस्कस करते। अभी आप लोग फिर से एक बार बता दीजिए, रिवाइज हो जाएगा कि क्या क्या इश्यूज है पुलिस का। 10 इश्यूज पता होना है, बताइए कोई। सर फास्टली मोस्ट ऑफ द लोअर फंक्शनरी पुलिस कांस्टेबल 86% वो कंस्टिट्यूट करते हैं। दूसरा हम्म सर, ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता, प्रॉपर नहीं, ट्रेनिंग नहीं 86% होती। कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम है कि सर, इश्यूज होता है सर, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग पे उनका इन्वेस्ट नहीं हो पाता, मोस्ट ऑफ द अमाउंट सर, तो आपको अमाउंट आपको बोलना हायर। आपको बोलना चाहिए जी जो सर। 89% जो कांस्टेबल है उसको सही से ट्रेनिंग नहीं मिल पाता, और जितना भी यस सर। मनी स्पेंड गवर्नमेंट करता है उसका 2% ही स्पेंड करता है 89% वर्कफोर्स के ऊपर में। और जो 2% आईपीएस यस सर। ऑफिसर है उसके ऊपर में 94% मनी स्पेंड करता है ट्रेनिंग के लिए। ये एक पॉइंट है। दूसरा यस सर। इशूज, दूसरा दूसरा है सर, हेक्टिक नेचर ऑफ ड्यूटी है, 24/7 हाँ, वर्क 24/7, एनवायरनमेंट। 12 to 14 hours a day, 365 days a week. Recently, few states have introduced this 1 day leave. Otherwise, most of the states in India is still 7 days work करते हैं वो लोग। इसलिए भी एक मेजर इशू है। और overburdened functions and ओपन, overburdened हाँ ओवरबर्डेड है। पर पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि representation क्राइम। of women, हम्म सर सेकेंडली है lack सेपरेशन of ऑफ representation इन्वेस्टिगेशन of फ्रॉम क्राइम इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये सेपरेशन वाला, वो जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, ये तो इन्वेस्ट इशू है। और सेपरेशन, दोनों फंक्शन जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का सेपरेशन नहीं है, दोनों ही पुलिस को दिया जाता है। तो वो भी एक इशू है, और आप लोग को याद ही हो जाएगा सब। sir और rigid क्या, hierarchy, रिजिड authoritative हायरार्की, character, characteristic policy पे work हाउएवर कर रहे हैं, एफिशिएंट ही classical में approach बी, पे चल।
however efficient he may be, he cannot reach top level position in police hierarchy, क्योंकि top level position are reserved exclusively for IPS officers. ठीक है. और lack lack of of equipments, equipments, weaponization, arms, arms and ammunition, ammunitions. still 303.303 पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है. और they perform multiple function. A classic example of Rick's prismatic society. One structure performs multiple function. That is why they are a failure. और उसके बाद Political interference, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम लोग का, politicization of bureaucrats, हाँ, वो भी है. और क्या था. और जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है सेंट्रल एजेंसी और स्टेट पुलिस में, ये भी एक इशू है. तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है वो इजीली डिसेमिनेट नहीं हो पाता स्टेट गवर्नमेंट में, सो दे कैन नॉट टेक टाइमली एक्शन. ये भी एक प्रॉब्लम है. सर और एक इंडियन इंडियन पुलिस एक्ट में अभी भी कॉलोनियल लीगेसी है, कॉलोनियल डंडारा। लीगेसी उसको चेंज करना है. इसीलिए ये जो अभी आया है ना, इसको sir, code आप of लोग सही ethics से भी देख. implement करना है. कोड ऑफ एथिक्स भी नहीं है. उनको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देना चाहिए. ह्यूमन राइट्स में ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो लोग रेगुलर बेसिस पे होता है. इंडिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन पुलिस स्टेशन के अंदर में होता है. हर टाइप का चीज होता है. और इस हर हर क्वेश्चन में समझ ना आए तो आप लोग को देना है, जहां भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का बात हो, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग शुड बी गिवन. ये हर जगह सेकेंड ARC ने हर जगह लिखा है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग शुड बी गिवन. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब होता है आपका नजरिया बदलना है, टू चेंज योर एटीट्यूड, वैल्यूज. इसके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जाना चाहिए, जो इंडिया में है नहीं. इंडिया में सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दिया नहीं जाता है, तो अभी भी वो लोग कॉलोनियल एटीट्यूड से ही चलता है. दे ट्रीट पीपल एज सब्जेक्ट टू बी गवर्न्ड. और वो एक इशू है. और देखिए आप लोगों को याद हो गया ना, तो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या बोला हम लोगों ने. सॉल्यूशन के लिए ये बोला कि हम लोग डीपोलिटिसाइज करना है, और जो DGP का रिक्रूटमेंट जो है वो उसको UPSC का रिकमेंडेशन के बेसिस पे होना है. उन लोगों के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना है. और Sir, जो भी raise salary, हाँ, सैलरी शुड बी इंक्रीज. monetary मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सैलरी शुड बी इंक्रीज. और पुलिस जो है वो एक्चुअली में पुलिस जो नीचे लेवल पे जो कभी भी आप देखिएगा ब्राइट स्टूडेंट नहीं जाता है, इसीलिए क्योंकि सैलरी जो है वो बहुत कम है. वैसे ब्राइट, तो ये हम लोग ब्राइट टैलेंट को इनवाइट करने का yes कोशिश sir, कर रहे हैं पुलिस corruption को. को काउंटर करने के लिए. करप्शन करप्शन भी बहुत ज्यादा है पुलिस सिस्टम में, इसीलिए आईपीएस बनना. अच्छा, कल करप्शन डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो Okay. बहुत ज्यादा एवरी एवरी समय में आता है. और क्या था सॉल्यूशन. So, ग्रीवांस मैकेनिज्म होना फोकस चाहिए. आना DGP चाहिए के recruitment, एटीट्यूडनल चेंजेस लाने के लिए. हाँ, एटीट्यूडनल एटीट्यूडनल चेंजेस इन चेंजेस. पॉलिसी टू वो टू मोर एटीट्यूडल चेंजेस का रेस्पॉन्सिव मतलब सेंसिटिव होना. उसी को मोर सेंसिटिव ट्रेनिंग रेस्पॉन्सिव. शुड बी गिवन. सर और एक बात है सर, कॉमन हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए सर. किसके लिए. कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम सर, जैसे पुलिस और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बीच में. हाँ, उसके लिए कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए. ठीक है. ठीक है, वो आप लोग अब खुद से बना सकता है. और लोअर, सर आपने जो एक बताया था डीजीपी के रिक्रूटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्राइटेरिया, प्लीज वो बता दीजिएंगे. नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि जो यूपीएससी है वो 3 सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर को सेलेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेराइड एक्सपीरियंस, देयर सीनियरिटी एंड देयर कैपेबिलिटी, उनका परफॉर्मेंस के ऊपर पे. और वो 3 जो आईपीएस ऑफिसर सीनियर मोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम यूपीएससी स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर के पास भेज देगा. और चीफ मिनिस्टर जो है वो उन तीनों में से एक को सेलेक्ट करना है, एक वो है. और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना चाहिए डीजीपी को, कि 2 साल के लिए एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल मास्टर्स का सुनता है तो उसको हम लोग उसका टेन्योर बढ़ा देता है. और रिटायरमेंट के बाद उस पोजीशन पे रिटायर्ड ऑफिशियल लोग नहीं होना चाहिए. वो डीमोटिवेट करता है एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स के लिए. ये है इनफैक्ट सुप्रीम सर कोर्ट. ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड डिस्ट्रिक्ट्स भी होना चाहिए, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर्स बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, तो वो समझ जितने देर में जिला समझते हैं तो उतने में तो ट्रांसफर हो जाता है. तो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बहुत जरूरत है कि वहाँ का फिक्स टेन्योर रहे कि 2 साल मिनिमम यू हैव टू वर्क, 2 साल के बाद ट्रांसफर. ओके तो ओके. उससे एफिशिएंसी आएगी उनमें. पर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है,
ये जितने भी हम लोग डिस्कस किए हैं कोई इम्प्लीमेंट होगा? नो, मेजॉरिटी ऑफ देम नो। अभी तक क्यों? पुलिस मतलब नहीं जो जो इम्प्लीमेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कभी अपना पावर जाने देगा? वो लोग जो अपना जो रूल है उसको एक्सटेंड करने के लिए पुलिस फोर्स तो होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो थोड़ी बोलेगा कि आप स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ और कमीशन इनके प्रमोशन पोस्टिंग डिसाइड करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि नेशनल कमीशन हो, वो लोग प्रमोशन और पोस्टिंग डिसाइड करेगा। तो ये ऑल दिस रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट का है, बस ये एंटरटेनमेंट के लिए है, एग्जाम में लिखने के लिए। कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट अगर कोई होना हो, और जितने भी पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने एक डिस्कस किया कि 89% कांस्टेबल है और उस पे हम लोग 2% स्पेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, पर ये जो पॉलिसी बनाते हैं वो आईपीएस ऑफिसर ही बनाते हैं। तो आईपीएस ऑफिसर लोग अपना प्रिविलेज को छोड़ के वो लोअर लेवल को कभी प्रिविलेज देगा? तो एक भी रिकमेंडेशन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का। जितना रिकमेंडेशन दिया कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बस ऐसे ही है, अभी भी स्पॉइल सिस्टम का पार्ट है डीजीपी, और वो वैसे ही रहेगा। अभी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर प्रमोशन डिसाइड करता है। अभी भी वो आईपीएस ऑफिसर लोग नहीं चाहता है कि नीचे वाले कभी ऊपर आ पाए। और सब सर्विस में ऐसा ही है। आप जो भी डिपार्टमेंट में जाए वहां से जो सिविल सर्वेंट लोग आते हैं वही लोग टॉप लेवल पे रहते हैं, और जो नीचे से रिक्रूट होते हैं वो लाइफ टाइम नीचे ही रह जाते हैं। यस सर, तो इनफैक्ट इस वजह से है ना, जो स्टेट से आ रहे हैं वो ज्यादा पॉलिटिसाइज होते हैं। दे आर मोर अंडर पॉलिटिकल प्रेशर बिकॉज दे हैव टू सर्व इन द स्टेट इटसेल्फ। यस, सेंटर तक नहीं जाना है, तो ये तो सब ऐसे डायरेक्ट ही। आते हैं। दे मेंटेन देयर ऑटोनॉमी। ठीक है। यस, ठीक है। तो ये है। और दो टाइप ऑफ ब्रिटिश जो है इंडिया में आया था, दो टाइप ऑफ फोर्सेस था। एक आयरलैंड में था और एक ब्रिटेन में था। ये कंपैरिजन भी कभी कभी मैं लिख देता था आंसर में। ब्रिटेन में था, वो फ्रेंडली था पुलिस, ब्रिटेन का पुलिस सिस्टम फ्रेंडली था। और ब्रिटेन का पुलिस को सर्विस कहा जाता था। और जो इंडिया और आयरलैंड में था उसको फोर्स कहा जाता था। तो उस पे ही लगता है कि वो फोर्स है क्योंकि उसको कंट्रोल करना है पब्लिक को। और यहाँ सर्विस है जो पब्लिक को सर्विस देना है। तो ब्रिटेन में अपना पुलिस को सर्विस बोला जाता है, और इंडिया में फोर्स, आज भी पुलिस फोर्स ही बोला जाता है। यस तो ये सर, जो है। इसलिए ये भी बोल सकते हैं प्यूनिटिव एक्शन पे प्यूनिटिव अप्रोच है इनका, इंस्टेड ऑफ करेक्टिव हम्म। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे वर्क करने की जगह। हाँ, राइट है। ये तो सही है, इसमें तो क्या है, कोई मेरा कमेंट नहीं है इसमें। यस सर। तो कुछ कुछ चेंज करना है, जैसे कि सीआरपीसी का वो आर्टिकल 197 को चेंज करना है कि इफ एनी केसेस आर देयर अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल्स देन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट देम। ये भी चेंज करना है, सीआरपीसी का आर्टिकल 197। और दूसरा चेंज करना है इंडियन एविडेंस एक्ट 1970। इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 में आर्टिकल 123 124 के अंदर में है कि जो अनपब्लिश इंफॉर्मेशन है इट कैनॉट बी यूज एज एन एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हम लोग रिफॉर्म लाना है, सीआरपीसी में भी रिफॉर्म लाना है, इंडियन पेनल कोड में भी रिफॉर्म लाना है। ये भी आपको लिखना चाहिए कि मल्टीपल रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड। और ये सब पॉइंट देना चाहिए ताकि दे दे डू नॉट एंजॉय इम्यूनिटी, दे कैनॉट एंजॉय इम्यूनिटी। ये लोग इम्यूनिटी एंजॉय करता है क्योंकि इसके अगेंस्ट में ये प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन प्रायर चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को भी परमिट करता नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगा। और एक एक रिफॉर्म है जो आपको लिखना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग होना चाहिए इंडिया में। कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन आ रहा है एवरी ईयर यूपीएससी में, पवेट में, कि कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग में मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक को कि पुलिसिंग में हेल्प करो, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस लोग जो है हार मान चुका है कि हम लोग खुद से इफेक्टिव पुलिसिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता है एरिया में। क्या ये ट्रू है क्या? इस पे क्या ओपिनियन है आपका? नो सर। गवर्नमेंट बोल रहा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग होना चाहिए। सर ऐसा तो नहीं है कि हार मान चुका है, पर वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी तो थोड़ा बेटर रहेगा। ओके। हाँ, ये पॉइंट सही है। और बताइए। पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना है क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन में हम लोग कितना रिक्रूट करेंगे पुलिस, और कहाँ कहाँ लगाएंगे पुलिस को? और एक और चीज, वो सीसीटीवी सर्वेलेंस, ये सब भी हम लोगों को बढ़ाना चाहिए सारे एरिया में। ज्यादातर जगह में इस सर्वेलेंस की वजह से थोड़ा क्राइम रेट डिक्लाइन हुआ है जहां जहां सीसीटीवी है। और अगर क्राइम होता है
तो हम लोग वो लोग को पनिश भी कर पा रहे हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग में ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे आता है, इट इज लाइक शिफ्टिंग द बर्डन फ्रॉम पुलिस टू पीपल। कमेंट, ये पिछले से पिछले बार 2-3 साल पहले आया था। तो इसमें नहीं लिखना है, इसमें ये नहीं लिखना है कि इट इज लाइक शिफ्टिंग द बर्डन। इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, उसको पुलिस करने के लिए पब्लिक का हेल्प चाहिए ही। और पुलिस हर समय हर जगह नहीं रह सकता, पर पब्लिक जहां जहां होता है, जो क्राइम हो रहा है, उसको हम लोग रोका जा सकता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम और एसपी दोनों को वर्क करना चाहिए, सोसाइटी में जाना चाहिए, लीडर लोग से बात करना चाहिए। और आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंचता है ना, क्राइम हो चुका होता है। तो कम्युनिटी पोलिसिंग इफेक्टिव स्टेप है इंडिया में क्राइम को कम करने के लिए। और कम्युनिटी पुलिसिंग में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है आजकल कम्युनिटी पुलिसिंग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे करप्शन और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन हो चुका है क्या, पेपर 1 टॉपिक है क्या? यस सर। तो कर लिया आप लोगों ने रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन? तब तो करप्शन भी हो गया होगा। नो सर। हाँ, करप्शन, करप्शन कल हम लोग डिस्कस करेंगे। करप्शन में बहुत सारा चीज है, और करप्शन जीएस में भी आता है, एथिक्स में भी आता है, पवेड में तो आता ही है, क्योंकि इंडिया में मेजर इशू है करप्शन। और ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, ये सब नोट करके रखिए, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके सर, मैं थैंक नोट्स यू दे सर। दूंगा आप लोगों को। और प्रीलिम्स पे ध्यान लगाइए, प्रीलिम्स आ रहा है। यस। ठीक है, ठीक है, फिर गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। सर।